नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन में बुलेट की रफ्तार से फैल रहा कोरोना भारत समेत दुनिया भर के लिए चिंता का नया सबब बन चुका है। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को अब बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। नेजल वैक्सीन शुरुआत में केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही लगेगी। सरकार ने इसे भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आज से ही शामिल किया है। इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत बायोटेक की इस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। तो ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये नेजल वैक्सीन कैसे काम करती है, कैसे ये बनाई गई है, कितनी कारगर है और किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इस नेजल वैक्सीन का 4000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया है। इनमें से किसी पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अगस्त महीने में इसके तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाने के बाद यह साफ हो गया था कि BBV154 वैक्सीन इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। BBV154 के बारे में भारत बायोटेक ने बताया कि इस नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए ही दिया जाता है। यह भी कहा गया कि यह वैक्सीन किफायती है, जो कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए बेहतर रहेगी। बताया यह भी गया है कि यह वैक्सीन संक्रमण को कम करेगी। इसे पहले BBV154 नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे इनकोवैक नाम दिया गया है। यह दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। 3 फेज के ट्रायल में इनकोवैक असरदार साबित हुई। कंपनी ने फेज 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। तीसरे फेज का ट्रायल 2 तरह से हुआ था। पहला ट्रायल 3100 लोगों पर किया गया था, जिन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी गई थी। वहीं दूसरे ट्रायल में 875 लोग थे जिन पर वो ट्रायल किया गया था और उन्हें ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी गई थी। कंपनी का दावा है कि ट्रायल में ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ काफी असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनी है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। भारत में अभी तक जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही वो सभी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, यानी कि इन्हें इंजेक्शन के जरिए बाह में लगाया जाता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से जो भी वैक्सीन आपने भी लगवाई होगी तो वो भी आपने अपनी बाह पर ही लगवाई होगी। लेकिन भारत बायोटेक की ये पहली नेजल वैक्सीन है जिसे नाक के जरिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन नाक में लगाया जाएगा, बल्कि इसे एक ड्रॉप की तरह नाक में डाला जाएगा। नेजल वैक्सीन को मस्कुलर वैक्सीन से ज्यादा असरदार माना जाता है और उसकी वजह यह है कि जब इंजेक्शन के जरिए बाह में वैक्सीन लगाई जाती है तो वो संक्रमण से फेफड़ों को बचा देती है, लेकिन नेजल वैक्सीन जो होती है जब इसे नाक में डाला जाता है और ये नाक में ही वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है, जिससे वायरस शरीर के अंदर नहीं जा पाता। नेजल वैक्सीन की भी 2 डोज दी जाती हैं। दोनों ही डोज में 4 हफ्तों का अंतर होता है। हर एक डोज में 4-4 ड्रॉप नाक में डाली जाती है। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में पहुंचते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। फिलहाल इस नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा, यानी कि जो लोग पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं उन्हें ही ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर मौजूद डेटा ये बताता है कि अभी तक 95 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 22 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। क्या ये नेजल वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की रोकथाम में कारगर साबित हो पाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।